हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर, एपिसोड 21। आरजू और सौम्या मुंबई जा रहे थे, पर रास्ते में आरजू अपनी कार को एक ढाबे के बाहर रोकती है। आरजू और सौम्या फिर ढाबे के अंदर खाना खाने चली जाती हैं। तभी वहाँ कुछ लड़के उन दोनों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। एक लड़का आकर सौम्या का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर आरजू गुस्से में एक लात उसके पेट पर मारती है, जिससे उस लड़के का हाथ सौम्या के हाथ से छूट जाता है और वो कुछ दूर जाकर फर्श पर गिर जाता है। अपने दोस्त को ऐसे मार खाते देखकर बाकी के लड़के भी उठ जाते हैं। सौम्या उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ही बुरी तरह घबरा जाती है और आरजू की तरफ देखने लगती है। आरजू सौम्या को अपने पीछे कर देती है और फिर उन लड़कों की तरफ देखकर बोलती है, एक साथ आना, एक एक करके मत आना। वो क्या है ना, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं तुम लोगों को एक एक करके मारूं, इसलिए सब एक साथ आना। आरजू की बात सुनकर वो सभी लड़के गुस्से में एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। आरजू भी अकेले ही उनका मुकाबला करने लगती है। वहीं सौम्या साइड में खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ढाबे में मौजूद लोग भी आरजू को उन लड़कों की पिटाई करते देख रहे थे। आरजू अकेले ही काफ़ी थी उन लड़कों को धूल चटाने के लिए। कुछ ही देर में उन लड़कों की हालत आरजू ने खराब कर दी थी। सारे लड़के फर्श पर पड़े हुए थे। आरजू को भी कुछ चोटें आई थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक लड़का फिर आरजू के पास अपने हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर बोलता है, माफ़ कर दीजिए दीदी, अब से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब से किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे हम। आरजू उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलती है, भागो यहाँ से। अब अगर दोबारा तुम लोग मुझे गलती से भी दिख गए ना, तो उस दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। चलो भागो यहाँ से अब। सारे लड़के लड़खड़ाते हुए अपनी जीप तक जाते हैं और फिर जीप स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। आरजू भी फिर खाने का बिल भरती है और सौम्या का हाथ पकड़कर उसे कार तक ले जाती है। सौम्या आरजू से बोलती है, आपको चोट लगी है? आरजू कहती है, तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सौम्या बोली, कार में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? आरजू कहती है, हाँ है, पीछे डिक्की में रखा हुआ है, पर छोड़ो चलो, हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है। सौम्या की उसकी बात को इग्नोर करके डिक्की से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। आरजू ये देखकर उसे फिर से मना करते हुए बोलती है, सौम्या मैंने कहा ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगा।
सौम्या उसे आंख दिखाकर बोलती है, आप 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? हर वक्त गुस्सा करना है और बकबक करना, यही आता है क्या आपको? आरजू उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए कहती है, क्या कहा? मैं बकबक करती हूँ और गुस्सा करती हूँ? सौम्या बोले, हाँ, अभी आप चुपचाप से खड़े रहिए। ये बोलकर वो फर्स्ट एड बॉक्स से रुई निकालती है और फिर उसमें दवा लगाकर आरजू के माथे से निकल रहे खून को साफ करने लगती है। आरजू सौम्या के चेहरे को ही देख रही थी। सौम्या उसके बेहद करीब खड़ी थी। अपनी की नज़रें सौम्या के चेहरे को ही देख रही थी। सौम्या उसके बेहद करीब खड़ी थी। आरजू की नज़रें सौम्या के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वहीं सौम्या को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि आरजू उसे ही देख रही थी। उसका दिल भी धड़कने लगा था, पर वो एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। खून साफ करने के बाद सौम्या उससे बोलती है, और कहीं भी चोट लगी है क्या? आरजू अपनी उंगली अपने दिल के पास रखते हुए बोलती है, हाँ, यहाँ चोट लगी है और इसकी दवा सिर्फ तुम हो। ये बोलकर वो कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। सौम्या उसे एक नज़र देखती है और फिर वो भी फर्स्ट एड बॉक्स पीछे सीट पर रखकर उसके बगल में बैठ जाती है। आरजू फिर कार स्टार्ट करके मुंबई जाने के रास्ते की तरफ मोड़ देती है। देखते हैं अब क्या होता है मुंबई में जाके। बाय बाय।